ఎన్డీఏ పాలనలో ఒడిశాకు ఎలాంటి మేలు జరగలేదని అన్నారు ఏఐసీసీ చీఫ్ మల్లికార్జున ఖర్గే. కేంద్రంతో పాటు ఒడిశాలోనూ కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నప్పుడే అనేక అభివృద్ధి పనులు జరిగాయన్నారు. ఎన్టీపీసీ, నాల్కో, పారాదీప్ పోర్టు, హీరాకూడ్ ఆనకట్ట, రూర్కెలా స్టీల్ ప్లాంట్ సహా పెద్ద పరిశ్రమలన్నీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో స్థాపించినవేనని చెప్పారు. నెహ్రూ హయాంలోనే ఒడిశా రాజధానిగా భువనేశ్వర్ను చేశారని తెలిపారు. 11 ఏళ్ల మోదీ పాలనలో ఒడిశాకు ఏ ఒక్క పరిశ్రమ రాలేదని అన్నారు ఖర్గే. कांग्रेस सरकार यहां पर जब थी और केंद्र में जब थी तब यहां पर प्रदीप पोर्ट, रूरकेला स्टील प्लांट, हीराकुंड, नाल्को, एनटीपीसी, चिल्का नवल एकेडमी, मंचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री, कोरपुत में एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी चीजें अगर किसी ने बनाई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मेरे को बताओ, मोदी जी कौन सा फैक्ट्री यहां पर लाए हैं? क्या काम उन्होंने किया है हमारे ओडिशा के जनता के लिए? भाइयों, भुवनेश्वर में एम्स और निसीर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और कई शिक्षा संस्थान हमने कायम किए हैं। कलाहंडी, बोलानगिर और कुर्तापूत केबी के जिलों में ट्रांसफॉर्मेशन की योजना बनाई है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में भुवनेश्वर को अगर राजधानी किसी ने बनाई वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई, ये कोई नहीं थे। आज जो बीजेपी को लोग उड़ उड़ के बात करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भुवनेश्वर के लिए, ओडिशा के लिए 0 है। बगैर काम करे मुफ्त में प्रचार लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ओडिशा के जनता के साथ खड़े होकर ओडिशा के लिए कांग्रेस ने काम किया और आज इसी वजह से ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए। लेकिन मोदी जी कोई काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। लेकिन यहां की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं। हम यहाँ के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने किए हैं। ఎన్నికల కమిషన్ బీజేపీ అనుబంధ సంఘంగా పనిచేస్తోందని ఫైర్ అయ్యారు ఎల్ఓపీ రాహుల్ గాంధీ. మహారాష్ట్రలో జరిగినట్టే బీహార్లో ఎన్నికల చోరీ జరుగుతోందని ఫైర్ అయ్యారు. మహారాష్ట్రలో లోక్సభ, అసెంబ్లీ ఎన్నికల ఓటర్లతో భారీ తేడాలు ఉన్నాయన్నారు. కొత్తగా 1 కోటి మంది ఓటర్లు ఎలా పెరిగారో తెలియటం లేదని చెప్పారు. ఓటర్ల జాబితా ఇవ్వాలని ఎన్నిసార్లు కోరినా ఈసీ స్పందించలేదన్నారు. ఒడిశాలో భువనేశ్వర్లో జరిగిన కాంగ్రెస్ ర్యాలీలో పాల్గొన్న రాహుల్ ప్రజాస్వామ్యాన్ని బీజేపీ కూనీ చేస్తోందన్నారు. पूरे देश में संविधान पर आक्रमण कर रही है। जहां भी हम देखते हैं संविधान पर बीजेपी के लोग आक्रमण कर रहे हैं। कल मैं बिहार में था और बिहार में जैसे महाराष्ट्र में चुनाव चोरी किया गया, वैसे ही बिहार में चुनाव चोरी करने की कोशिश की जा रही है। और चुनाव चोरी करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नई साजिश शुरू की है। इलेक्शन कमीशन बीजेपी का अंग का काम कर रहा है, अपना काम नहीं कर रहा है। महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा के बीच में
1 करोड़ नए वोटर आ गए। आज तक किसी को नहीं मालूम ये वोटर कौन थे और कहां से आए। हमने इलेक्शन कमीशन से एक बार नहीं अनेक बार कहा है, आप हमें वोटर लिस्ट दीजिए, आप हमें वीडियोग्राफी दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं देता है और जो चोरी महाराष्ट्र में हुई वही चोरी फिर से ये लोग बिहार में करने जा रहे हैं। कल मैं बिहार गया, इंडिया गठबंधन के नेताओं के साथ हमने कहा कि बिहार में हम इलेक्शन कमीशन को बिहार का चुनाव चोरी नहीं करने देंगे, बीजेपी को चुनाव नहीं चोरी करने देंगे।